पॉइंटर से, सो बेसिकली दिस पॉइंटर होता क्या है, सो दिस इज अ कीवर्ड, दिस इज अ कीवर्ड, और ये क्या करता है, ये करंट इंस्टेंस ऑफ क्लास को स्टोर करता है। ठीक है, सो इट स्टोर्स द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास, और दिस को आप इस तरह से भी कह सकते हो कि ये करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करता है। सो करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट एड्रेस, ठीक है। सो दिस इज अ कीवर्ड विच स्टोर्स द करंट इंस्टेंस और द करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे दिस की डेफिनेशन लिखी हुई है दैट इट इज़ यूज टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ द एंटिटी, और जनरली ये क्या होता है, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर हेल्प करेंगे। पहला है कि सिर्फ नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन का दिस पॉइंटर होता है, और दूसरा कि फ्रेंड फंक्शन का दिस पॉइंटर नहीं होता। तो ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, और ये आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर काफ़ी हेल्प करेंगे। अब दिस पॉइंटर के जो बेसिक यूजेस हैं वो हम देख लेते हैं कि दिस पॉइंटर का हम यूज़ करते किस सिचुएशंस में। सो दो यूज़ होते हैं दिस पॉइंटर के, एक तो है पासिंग द करंट ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर, पासिंग करंट ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर, और फिर सेकंड है इसमें रेफरिंग द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, रेफरिंग करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, सो बेसिकली दो यूज होते हैं दिस पॉइंटर के। तो एक सिंपल सा मैं अब आपको एग्जांपल बताता हूँ दिस पॉइंटर का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखी है क्लास ABC, अब इसके अंदर मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। सपोज मैंने बनाया इंट वैल, दिस इज अ इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे ही मैं क्या बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ एक कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर ले रहा हूँ और उसको भी मैं सेम वेरिएबल ले लेता हूँ वैल। तो अगर मैं देखो ऐसे लिखता हूँ वैल इज इक्वल्स टू वैल, तो एक एम्बिग्यूटी और एम्बिगुअस रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये वाला वैल और ये वाला वैल दोनों यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होगी कौन से वैल को हम रेफ़र कर रहे हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम दिस का यूज़ कर सकते हैं। अब करंट क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है, ये वाला, तो मुझे इसको असाइन करनी है वैल्यू ये वाली, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस और एरो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये वाली जो चीज़ है ना दिस वैल, ये इसको रेफर करेगी इस वाले वेरिएबल को, और ये जो वैल है ये इसको रेफर करेगा। ठीक है, सो अगर अब मैं कुछ भी इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा, तो कॉलिंग के टाइम पे जो मैं वैल्यू पास करूंगा वो यहाँ पे आएगी, और किसको साइन होगी, इसको। ठीक है, ऐसे ही आप दिस का यूज़ कर सकते हो प्रिंटिंग के केस में, प्रिंट करने के केस में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक फंक्शन लिखता हूँ वॉइड डिस्प्ले, अगर मैं कराता हूँ सी आउट वैल, तो मैं इसको करंट इंस्टेंस को प्रिंट कराने के लिए ऐसे भी कर सकता हूँ दिस वैल। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट कराना तो आप यूज कर सकते हो सिर्फ दिस। तो ये जो दिस है ये वाला, ये क्या करेगा, इट विल प्रिंट द एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ऑफ दिस पॉइंट।